हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट मैं मीडियन पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि मीन के 3 मेथड जो निकालने के थे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं मीडियन आपको बताऊँगा मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद एक लास्ट बचेगा मॉड। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट है स्टैटिस्टिक्स का ये टॉपिक। तो देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये भी बहुत आसान है, लॉजिक ही है सिर्फ, इसमें भी बहुत ध्यान से समझिएगा। मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा, जैसे टेबल जो भी दिया रहता है, रेंज दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो उसका हम मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मीडियन, सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करेंगे। वी मेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर ग्रुप्ड डेटा। जो भी डेटा दिया रहेगा हम उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल हम बनाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो वो कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हम बनाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा। नाउ वी विल फाइंड दैट क्लास इंटरवल बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बाय 2 इन विच मीडियन लाइज। तो हमें क्या करना होगा, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो काउंट करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे कि मीडियन लाई कहाँ करता है, किस रेंज में लाई करता है। तो वो जिस रेंज में लाई करेगा वो हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी उसको काउंट करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसी क्लास इंटरवल में मीडियन जो जो निकल के आएगा वो क्लास इंटरवल, वो मीडियन क्लास कहलाएगा। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करना हमारा मेन मोटो है, उसी के बेसिस पे हम मीडियन निकालेंगे। तो जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मीडियन m इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अब इसका टर्म्स समझते हैं कि इसमें ये सब सारे टर्म्स क्या क्या हैं उसको पता होना ज़रूरी है, तभी हम इस फार्मूले में पुट कर पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे, तब जाके मीडियन निकल के आएगा। इसमें L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब यही मीडियन क्लास देखो, इसका लोअर लिमिट है। तो हमें अभी जो मेथड बताया है डिवाइड करने का, उससे हम पता करेंगे मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास मिल जाएगा तो वो रेंज दिया होगा तो उसका लोअर लिमिट वहीं से पता चलेगा L1 क्या है। दूसरा, उसी रेंज में अपर लिमिट होगा तो वो L2 मिल जाएगा, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, और I क्या होता है, L2 माइनस L1। अब जब हमें मीडियन क्लास मिल गया डिवाइड करने के बाद 2 से, सारी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद, तो लोअर लिमिट बात पता चल जाएगा रेंज से, अपर लिमिट पता चल जाएगा, तो ये I की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, L2 माइनस L1 कर लेंगे। ठीक है, अब ये एफ फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बआसानी हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें मीडियन क्लास मिल गया तो वो फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसकी वही यहाँ पे रखी जाएगी। अब इसमें फार्मूले में एन है, एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उसका हम सम करेंगे। और लास्ट में एक सी है, सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जब हमें मिल जाएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बना लेंगे, तो उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा क्या है, कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। जो फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की, उससे पहले वाला जो टर्म होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू होगी इसमें। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कराएंगे तभी इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो इसको समझिएगा। टेबल बनाते हैं, सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हमें बनाना होगा। ये पहला क्लास इंटरवल का हो जाएगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, और लास्ट में थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो इस टेबल में हम इसको लिख लेते हैं, क्या क्या इसमें है। ये है क्लास इंटरवल, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक,
ये हम टेबल एक्स्ट्रा हमारा यहाँ हो रहा है, तो ये फॉर्मूले में कैसे ये निकल के आएगा, ये जो टेबल गिवन है इसके बेस पे हम इसको निकालेंगे। पहला है 0 to 10 है इंटरवल, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 लास्ट है। यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको टेबल को क्लोज कर देते हैं। आप लोग को अच्छे से करना होगा तो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे टेबल, वो अच्छा दिखेगा सॉल्यूशन में। और ये रेंज में क्या फ्रीक्वेंसी है, ये 7 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 10 है और ये 3 है। ठीक है, अब इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास हम फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने बोला था टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट करिएगा और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे 2 से, 6 को, तो 2 3 या 6 यानी थर्ड। तो थर्ड जो टर्म होगा वो मीडियन क्लास हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो 1 2 3 टोटल हमने काउंट किया 6 है, 6 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 3, यानी जो थर्ड होगा ऊपर से काउंट करेंगे वो मीडियन क्लास होगा। 1 2 3 ये हमें मीडियन क्लास मिल गया। ठीक है, ये मीडियन क्लास होगा, यही f की वैल्यू होगी जो फॉर्मूले में है। लेकिन हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखा नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे, तो 7 को, इसको लिखना बिल्कुल आसान है, 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका 7 आएगा। लेकिन इसका जो नेक्स्ट होगा इस रेंज का 10 to 20 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसको हम ये टर्म्स को फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 7 में, 7 + 12 19 हो गया। अब 19 में ये फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस रेंज की। 19 18 कितना हो जाएगा, 37, 37 और 15 को ऐड करेंगे तो ये रेंज का 30 40 रेंज का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ये हो जाएगा 52, इसको ऐड करेंगे 10 में तो ये आ जाएगा 62 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस रेंज का। और फिर इसमें ये ऐड करेंगे 3 तो आ जाएगा 65। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट किया तो इस रेंज का ये हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो c की वैल्यू क्या होगी, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मीडियन क्लास होगा इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूले में c गिवन है उसकी वैल्यू ये है, ये c की वैल्यू हो जाएगी 19। ठीक है, और ये जो n जो हमने निकाला था फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n जो कैपिटल N हमने पढ़ा था, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरह से करेंगे, या हमने जो ये 7 ऐड किया है, ये टोटल किया है, ये लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा ये टोटल n है, इस तरह से भी ऐड करेंगे तो वैल्यू यही 65 आएगी, और ये भी ऐड करने पे ही सब 65 ही आया है, तो ये कैपिटल N की होगी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको इसी टेबल में सारी वैल्यूज़ मिल गई है, f की वैल्यू मिल गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया है, कैपिटल N की वैल्यू मिल गई है और रेंज मिल गया है, लोअर लिमिट L1 और L2 लिख लेते हैं। L1 = 20, L2 = 30, तो I की वैल्यू L2 - L1 = 30 - 20 = 10। ठीक है, इसी तरह से n की वैल्यू आपको 65 मालूम हो गया है, c की वैल्यू आपको 19 मालूम हो गया है, और f की वैल्यू 18 मालूम हो गया है। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली f 18 है। आई थिंक फॉर्मूले में सब आपको मिल गया है।
अब ये सारा जो है पैरामीटर आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ, m = L1 प्लस कैपिटल N/2 माइनस C/F इंटू I। L1 की वैल्यू 20 है, प्लस N/2, N है 65/2 माइनस C की वैल्यू है 19 स्मॉल f की वैल्यू है 18, I की वैल्यू है 10। अब ये आप कैलकुलेट करेंगे 20 प्लस, ये कैलकुलेशन करेंगे 135/18 आएगा, और टोटल इसको सिंप्लीफाई करेंगे 27.5 आएगा। ये आपका मीडियन आ गया। तो इसमें तो खैर फॉर्मूला में रखना है, सिर्फ मेन चीज़ है पैरामीटर जो फॉर्मूले में है वो कैसे फाइंड आउट करना है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, वो हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास पहले फाइंड आउट कर सकते हैं या पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना सकते हैं। जैसे ये मैंने ये चीज़ किया, 7 एज इट इज़ रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता जाएगा। 7 + 12 19, 19 + 18 फिर 37, 37 + 15 52, 52 + 10 62, 62 + 3 65। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, 7 यहाँ पर लिखा, अब ये इसका नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 आएगा। फिर इसके बाद 1 2 3 इतना ऐड करेंगे तीनों, तो ये इसका वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर इसके बाद यहाँ से लेके ये 15 तक ऐड करेंगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक सम करेंगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। और फिर यहाँ से लेके टोटल सम करेंगे तब जाके ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। यानी ये टोटल जब करेंगे तो 65 है। यही चीज़ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हमने बताया था मीडियन क्लास कैसे मालूम होगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज काउंट करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा 6 है टोटल। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 3 आया, यानी थर्ड जो फ्रीक्वेंसी होगा ये मीडियन क्लास हमें मिल जाएगी। ये मीडियन क्लास हमें जब मिल गया तो हमें रेंज मालूम हो गया, L1 L2 की वैल्यू मालूम हो गई, और फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला में है वह f की वैल्यू मालूम हो गई। और ये क्या नाम है, इस जो C की वैल्यू है इसका जस्ट प्रीवियस वाला वैल्यू, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास से जो प्रीवियस है फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास से, वो C की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए, C को पता करने के लिए हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना होगा। जब मीडियन क्लास मालूम हो जाएगा तो सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेट करना है, और आपको इजीली मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, इस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।